नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार पुनः आपके समक्ष कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वनाम को समझने के लिए सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, इनको मैं पढ़ रहा हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रोहन एक किसान है, वह रोज़ सुबह खेत जाता है, उसके पास 2 बैल भी हैं, उसने अपने खेत में खूब परिश्रम किया। उपर्युक्त गद्यांश में आए सभी रंगीन शब्द रोहन के लिए प्रयोग किए गए हैं। यहाँ बार बार रोहन शब्द ना लिखना पड़े, इसके लिए वह, उसके, उसने, अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इसको पुनः समझते हैं। सबसे पहले पहला वाक्य है, रोहन एक किसान है। रोहन यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, अर्थात यह संज्ञा हो गई और इस संज्ञा के स्थान पर इसकी पुनरावृत्ति, रोहन की पुनरावृत्ति बार बार न हो, इसलिए वह, उसने, अपने, उसके, उसने, अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति बार बार न हो, जिससे शब्द भी सुंदर लगेगा और पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यह देखा कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा है। वही क्या कहलाते हैं? वही सर्वनाम कहलाते हैं। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं, तुम, आप, मेरा, तुम्हारा, आपका आदि शब्द भी सर्वनाम है। इसके आगे हम अगले वीडियो में समझते हैं और सर्वनाम को। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं का सर्वनाम प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्यों में अंतिम वीडियो आज के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हम लोग दूसरे वीडियो में यह समझ रहे थे कि वाक्य में सर्वनाम शब्द जो हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान आते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, एक स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है, लेकिन दोनों में सर्वनाम क्या हुआ है? एक ही प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसकी पहचान होती है क्रिया से, रहा है, रही से होती है। इस वीडियो में अगला महत्वपूर्ण तथ्य बताने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। इसमें वचन के बारे में हम देखेंगे। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। उदाहरण से देखेंगे एक वचन रूप, मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे। इसका आशय यह है कि मैं अर्थात अकेला हूँ मैं, तुम अर्थात अकेले हो तुम, वह अर्थात अकेला है वह, यह अर्थात यह अकेला है। ये सभी क्या हैं? एक हैं, अर्थात इनसे एक संख्या, एक वस्तु, एक लोगों का बोध होता है, इसलिए यह एक वचन सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब बहुवचन सर्वनाम के रूप भी होते हैं, जैसे हम, तुम, सब, तुम सब, वे, ये, उन्हें। हम का मतलब कि हमारे साथ कोई और भी है, यानी कि मैं अकेला नहीं हूँ। तुम सब का आशय है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अन्य भी हैं। वे से आशय है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ अन्य भी हैं। तो यहाँ पर अनेक वस्तु, अनेक लोगों का बोध हो रहा है, तो ये बहुवचन सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको डिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम, जिसको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। आगे की कक्षा को हम अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम के भेदों का वर्गीकरण हम कैसे पहचानें कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, शुभ दिन। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार कक्षा 5वीं के लिए
पुनः आज सर्वनाम के भेद जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब इसमें और उदाहरण देखेंगे। मैं नहाने जा रहा हूँ, अर्थात मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर बोलने वाला हो गया। तुम कहाँ गए थे, तो तुम बात को मेरी सुन रहे हो इसलिए यह सुनने वाला हो गया। और ऐसे ही वह स्कूल से लौट रही है, अर्थात कोई है जो स्कूल से लौट रही है तो वो क्या हो गई, कोई थर्ड पर्सन हो गई जो कि अभी इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो पुरुषवाचक में तीन तरह के सर्वनाम होते हैं, तीन तरह के पुरुष होते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा अन्य थर्ड पर्सन जो होता है यह होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी, जीडी गोयनका गया बिहार, कक्षा 5वीं के लिए सर्वनाम के भेद में अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष वह होता है जो कि हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात मैं, हम या मैं खाना खा रहा हूँ, हम विद्यालय जा रहे हैं। जो स्वयं अपने के लिए प्रयोग होता है वह क्या होता है, जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है, जो सुनता है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ गए थे, तेरा घर कहाँ है, ये सब क्या है, ये सब मध्यम पुरुष है। वो सुन रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो वो सुनेगा। तो जिसके लिए तुम, तुम्हारा, तेरी शब्द आए या अन्य आदि शब्द आए वह मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष वह होता है जो कि हमारी बात को सुनने के लिए वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, किसी अन्य स्थान पर होता है। जैसे कह सकते हैं कि वह पेड़ लंबा था, तो वह पेड़ यहाँ पे तो है नहीं, कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर है। जब थर्ड पर्सन की बात होती है तो वह क्या हो जाता है, अन्य पुरुष होता है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी, जीडी गोयनका गया बिहार, कक्षा 5वीं के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रथम भेद क्या है, उत्तम पुरुष। तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए। बोलने वाला अर्थात वक्ता, लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार और ध्यानपूर्वक सुने। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है अर्थात अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें कौन से सर्वनाम आते हैं स्वयं के लिए, तो मैं, हम, मेरा, हमारा, मेरी, हमारी आदि। अब उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे कि मैंने तुमको आते हुए देखा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्वयं मैं हूँ, तो मैंने शब्द जैसे ही आए तो हम यह समझ जाएंगे कि यह उत्तम पुरुष है। एक और उदाहरण देखें। हमें अपने देश पर गर्व है। ठीक है, तो हम स्वयं की बात कर रहे हैं कि हमें गर्व है अपने देश पर, तो स्वयं के लिए हमें शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह उत्तम पुरुष होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग मध्यम पुरुष को समझेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी, जीडी गोयनका, कक्षा 5वीं के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद मध्यम पुरुष आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मध्यम पुरुष को जानिए क्या होता है। जिन सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसे साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कह सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे पहचानेंगे, तो तू, तुम, आप, तेरी, तुम्हारे आदि। आपका आदि शब्द से जो वाक्य शुरू होंगे वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, बोल रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
तुम कानपुर में रहते हो, अर्थात हमने बोला किससे, किसी से बोला जो कि तुम है, कोई है लेकिन उसके लिए हमने कौन सा सर, उसका नाम कुछ ना कुछ होगा लेकिन उसके लिए सर्वनाम क्या यूज हुआ, तुम कानपुर में रहते हो, तो वो मेरी बात सुन रहा है, सुनने वाले के लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब हम लोग अगले वीडियो में अन्य पुरुष को देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी, जीडी गोयनका गया बिहार, कक्षा 5वीं के लिए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे भेद अन्य पुरुष थर्ड पर्सन को आप लोग के समक्ष इस वीडियो में लेकर के आया हूं, और यहाँ पर हम समझेंगे अन्य पुरुष क्या होता है। तो परिभाषा देखें आप लोग, बोलने वाला अर्थात वक्ता तथा सुनने वाला श्रोता किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में कहते या सुनते, लिखते या पढ़ते समय जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। साधारण भाषा में सुने आप लोग ध्यानपूर्वक, मैं बोल रहा हूँ कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ये एक छोटी परिभाषा हो जाएगी, वह क्या कहलाता है, अन्य पुरुष का सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखें इसका, जैसे किस तरह के सर्वनामों का प्रयोग करता है, वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनकी, उसकी, उनकी आदि। अब एक उदाहरण देखें, वह पेड़ बहुत लंबा है, पेड़ तो है लेकिन वह पेड़ कहाँ है, यहाँ नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर है, अर्थात कि अन्य स्थान पर है, किसी अन्य के लिए बात हो रही है। क्या वो सुन रहा है पेड़, पेड़ नहीं सुन रहा है। क्या वह बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। वह क्या कर रहा है, वह जो है कहीं अन्य स्थान पर है, ठीक है। तो वह किसी अन्य के लिए वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन अन्य पुरुष है। अब आप लोग घर पे बैठ करके एक अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए वाक्यों में से उत्तम पुरुष सर्वनाम को छांट करके लिखें। मैं खाना खाता हूँ, हम घूमने जा रहे हैं, हमारी गली साफ सुथरी है, मुझसे गलती हो गई। इसमें आपको उत्तम पुरुष छांट करके लिखने का अभ्यास करना है। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिएगा। धन्यवाद। सावधान रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी, जीडी गोयनका गया बिहार, कक्षा 5वीं के लिए आज सर्वनाम का निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, और पुरुषवाचक के अंतर्गत जो है सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वप्रथम आप लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। इसको डिफिनिट प्रोनाउन अंग्रेजी में कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अर्थात पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें एक फैक्ट है कि इनको संकेतवाचक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन से सर्वनाम हो सकते हैं, तो ये, वे, इस, इसने, उसे आदि यह सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण को देखेंगे, यह खिलौना मोहन का है, तो यह खिलौना मोहन का है अर्थात कि खिलौना पास में ही हमारे है, ठीक है। पास के वस्तु के लिए यह शब्द, यह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वह मकान मेरा है, तो मकान कहीं दूर है और दिखाया जा रहा है, किसी को निर्देश किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि वह मकान मेरा है, तो मकान पास में है नहीं, थोड़ी दूरी पे जरूर होगी। तो दूर के वस्तु के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी पहचान करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ पर भी ये, वे, इस, इसने, उसने आदि शब्द आए वह सब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला निश्चयवाचक हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।